बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ चटपटी पानी वाली फुल्कियों की रेसिपी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है और उसको मैंने फेंट लिया था, और इसमें मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा और नमक, और फिर मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी। बेसन ना हमें ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से मैं तेल में फ्राई करूँगी सारे बेसन की फुल्कियाँ। ये देखें, मैं आपको करीब से फोकस करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये जाल आ रहा है मेरी फुल्कियों पे। तो ये समझे हमारा बेसन बहुत ही अच्छा फिटा है, तो हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी रेडी हो जाएंगी। ये अच्छे बेसन की पहचान होती है कि आपका बेसन बहुत ही अच्छा फिटा हुआ है। जब इस तरीके के ये सुराख से आने लग जाते हैं ना फुल्कियों पे, तो आपका बेसन समझे परफेक्ट हैगा अच्छी फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो ये देखें, मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ, इस तरीके का कलर आ जाए खूबसूरत सा तो आप निकाल लें। और ये देखें, अब मैं और दूसरे बेसन से भी सारी फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी बारी बारी। ये कितनी फूली फूली मेरी फुल्कियाँ बन रही हैं, क्योंकि बेसन जो है वो मेरा बहुत अच्छा पिटा हुआ था। मैंने फेंट के उसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ढक के, ताकि बेसन अच्छे से नरम भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा बेसन को जब हम फेंट के थोड़ी देर रख देते हैं। अब वो सारी फुल्कियाँ मैंने पानी में डाल दी थी। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे पानी में ज़रूर छोड़िएगा, ताकि ये अंदर तक इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये नरम हो जाएंगी। फिर हम इसे पानी से निकाल लेंगे। अब हम इन फुल्कियों का पानी तैयार कर लेते हैं। एक बोल के अंदर मैंने ठंडा पानी लिया हैगा, उसके अंदर मैं हरी चटनी डालूंगी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन, इनको मैंने पीस के ये चटनी रेडी करी थी। और अब मैं इस ठंडे पानी में चटनी डालूंगी। आप चटनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हैगी, जितना आप चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से डालें इसे। और चटनी के बाद मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्चें। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको चटपटा पानी बनाना है उतने हिसाब से आप इसमें मिर्चें डालें, कुटी हुई मिर्चें। ये काला नमक डालूंगी मैं इसमें, और फिर मैं सादा नमक डालूंगी इसमें। बहुत चटपटा सा पानी तैयार होगा, ये मज़ेदार सा। सादा नमक, काला नमक और चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, सौंठ का पाउडर डालूंगी आधी चम्मच में इसमें, और एक लेमन का जूस भी मैं इसमें डालूंगी। और भीगी हुई इमली का जो पल्प होता है, पानी गुठलियाँ निकाल के, वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी। आप और ज़्यादा खट्टा करना चाह रहे हैं तो आप 2 नींबू का जूस भी इसमें डाल सकते हैं। ये मैं खट्टा पानी बनाने के लिए इसमें देखें मैंने इमली का पानी भी शामिल कर दिया हैगा, और चाट मसाला। अब ये बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा पानी रेडी हो चुका हैगा। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना भी डालूंगी, और बारीक प्याज मैंने काट लिए थे गोल गोल अच्छे वाले रिंग वाले, इस तरीके से वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये सब आप अपनी पसंद से चीज़ें ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है प्याज, पुदीना, खट्टा, वो आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये मैं फुल्कियाँ जो मैंने पानी के अंदर भिगोई थी निकाल के इस खट्टे पानी में डाल दूँगी सारी, आराम आराम से, ज़्यादा नहीं इसको करना, बिल्कुल आराम से इसको करना हैगा कि इसका पानी भी निकल जाए और ये टूटे भी ना, बिखरे भी ना। हल्के हाथों से हमें इसका पानी निकालना हैगा। और बारी बारी सारी फुल्कियों को मैं इसी तरीके से इस पानी में डालूंगी जो मैंने बनाया, खट्टा चटपटा सा पानी। और फिर ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैंगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।